हिमाचल में कर्मियों को थर्ड ऑप्शन मिलने से कैसे होगा फायदा। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल में कर्मियों को थर्ड ऑप्शन मिलने के कई मायने निकाले जा रहे हैं। इसके अलावा डीए अब 31% हो गया है। आखिर क्या असर होगा इन फैसलों का, इसका जवाब जानने के लिए आइए देखते हैं हम पहाड़ी का ये भाग अनिल अग्निहोत्री और जीवन ऋषि के साथ। कर्मचारियों की सैलरी बढ़ी, इसके अलावा भी एक और खुशखबरी है, वो भी हम चर्चा कर देंगे। जीवन ऋषि, अच्छा, राहत की खबर ये है कि इस महीने की तनख्वाह, दैट इज फरवरी की तनख्वाह जो है वो हर सूरत बढ़ के मिलेगी। कैसे मिलेगी हम बात करते हैं आगे। पर पहला कारण तो ये होगा कि राज्य सरकार ने 3% डीए बढ़ा दिए हैं। ऐसा ही हुआ जीवन ऋषि? जी बिल्कुल, सीएम की घोषणा के अनुरूप जानकारी क्या है? जी हिमाचल के 2.25 लाख कर्मचारियों के लिए आज बड़ी खुशखबरी है। जो पूर्ण राज्यत्व दिवस पर 25 जनवरी को मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी डीए को 31% करने की, उसकी अधिसूचना आज जारी हो गई है। अब डीए में कुल 3% की बढ़ोतरी हुई है और ये 1 जुलाई 2021 से लागू माना जाएगा और फरवरी के वेतन में मार्च से इसकी अदायगी होगी और जो एरियर बनेगा इतने पिछले साल से लेकर वो जीपीएफ के खाते में जाएगा। जी, तो मतलब 7 महीने का आप कह रहे हैं 1 जुलाई से, तो 6 महीने तो हो गए पिछले साल के और 7वां महीना हो जाएगा जनवरी का। ये 7 महीने का जो डीए होगा ये चला जाएगा आपके फंड में, खाते में चला जाएगा, जैसे भी जहां भी ये जमा होता है। और जो 1 महीने का जो ऑनगोइंग मंथ है, फरवरी महीना जो है, इसकी तनख्वाह जो ये जो है आपका डीए इस महीने का बढ़ के वो आपको जब फरवरी की सैलरी मिलेगी मार्च के शुरू में उसके साथ मिल जाएगा। जो यही है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात। अच्छा, अब एक और वजह भी है सैलरी बढ़ने की, लगभग पक्की हो गई है, वो हम आगे चर्चा करते हैं। लेकिन जी ऋषि, अगर हम ये देखें कि सरकार ने देखिए कर्मचारियों को, जैसे इस चीज की बड़ी मांग नहीं उठ रही थी डीए की, हालांकि मुख्यमंत्री घोषणा कर चुके थे जी, तो क्या ये माना जाए कि ये सरकार की प्राथमिकता अलग है और कर्मचारियों की प्राथमिकता अलग है, लेकिन सरकार देने के मोड में है? खासकर जब हम अगला क्वेश्चन ये मैं आपसे पूछूंगा और आप उसका जवाब देंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्या लगता है, सरकार भी देना चाहती है, कर्मचारी भी लेना चाहते हैं, लेकिन मांग कुछ रही है, मिल कुछ रहा है, शायद सब कुछ मिल जाए, क्या कहेंगे? जी ये फाइनेंस से जुड़े मसले हैं तो इसको सरकार को ही देखना होता है, सरकार इसको उसमें कैलकुलेशन करनी होती है। तभी सरकार ने ऐसा थोड़ी कहा था कि डीए नहीं मिलेगा, सरकार ने तो घोषणा की थी और बाकायदा समय पे सरकार दे रही, इतना कोई बड़ा लेट भी नहीं हुआ है, तो सरकार ने अपना प्रॉमिस पूरा किया है, सरकार देना चाहती है। और इसमें एरियर पर ब्याज भी सरकार जो है मार्च 2022 से इस पे अर्जित हो जाएगा कर्मचारियों के लिए। तो सरकार के जो प्रॉमिस है वो बिल्कुल ठीक है। अभी सरकार ने अगर डीए बढ़ाया तो सभी रेगुलर कर्मचारी इसके दायरे में आने वाले हैं। तो सरकार अभी तक, अगर सरकार को कर्मचारियों के नजरिए से देखा जाए तो सरकार बेशक प्रोसेस स्लो है लेकिन कर्मचारियों को मिल रहा है। हाँ, मिल रहा है। देखिए फाइनेंशियली तो फायदा हो ही रहा है। और ये जो आज की घोषणा है, आपने जैसे कहा हर नियमित कर्मचारी जो है सरकार का, उसको ये फायदा मिलेगा। ये अलग बात है कि कर्मचारी कुछ और चाहते हैं, पर आपने कहा कि वो बजट देखना होता है सरकार को कि पैसे कहां कहां लगाना है। शायद कर्मचारियों के अलावा भी बाकी लोगों को भी सरकार देना चाहती है, जो कि देना बनता भी है। जीवन, इसका अर्थ ये है कि मुख्यमंत्री जो घोषणा कर देते हैं या वादा कर देते हैं, ये लग रहा है कि वो पूरा भी कर रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले कहा था कि थर्ड ऑप्शन पे नाम पे हम आपको 15% के वो देंगे, आपको एक ऑप्शन देंगे, थर्ड ऑप्शन जो होगी 15 जो 2.259 था। अब बात हुई थी थर्ड ऑप्शन की, बड़े दिनों से हंगामा मचा हुआ था कि वो क्यों नहीं दी जा रही है। सरकार ने पहले से ही टाइम तय कर दिया था कि 15 फरवरी तक दीजिए। तब लग रहा था कि जल्दी जल्दी ही ये हो भी जाएगा, क्योंकि अदरवाइज तो ये होगा कि अगर लेट होते हैं, फरवरी छोटा महीना है, ट्रेजरी में बिल्स भी जाने हैं, तो कहीं फरवरी महीने की तनख्वाह भी जनवरी की तरह कम ना मिले या पुराने हिसाब से ना मिले। तो जीवन ऋषि, इस पे आज एक बहुत बड़ी खबर आई है थोड़ी देर पहले। क्या खबर है वो जरा विस्तार से बताइएगा। जी पहले ही कर्मचारियों को जो 2 ऑप्शन दिए थे, 2.25, 2.59 का दिया था, तो उसके बाद कई सारे एसोसिएशन इसके खिलाफ ही एक तरह से मुखर थे। वो 15% का ऑप्शन भी मांग रहे थे, सरकार पे प्रेशर भी बन रहा था। तो सरकार ने अभी इस पे एक तरह से फैसला ले लिया है। कुछ देर में इस पर फैसला आ सकता है, आज ही फैसला आ सकता है। जैसे ही फैसला आएगा हम किसी न किसी माध्यम से अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे। तो ये आज का एक बहुत बड़ा अपडेट है कर्मचारियों के लिए। जो कर्मचारी चाहते हैं या एसोसिएशन जो चाहती हैं कि 15% का भी ऑप्शन मिले, तो उन्हें ये ऑप्शन मिल सकता है। हालांकि तो इसमें एक तरह से राहत ही है कर्मचारियों के लिए।
चाहिए, क्योंकि मांग तभी थी जब कईयों को उसमें ज़्यादा स्कोप नज़र आ रहा था। तो आज लग रहा है कि ये मिल जाएगा। हालांकि पिछले कल इसमें ट्रेजरी में भी वो बहुत बड़ा उसमें भी वायरल हो गया था, उसको देखिए ना, उसके स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे थे कर्मचारी। हालांकि उस दौरान जब हमने पूछा था ट्रेजरी के से इस बारे में, तो उन्होंने कहा था कि ये सिर्फ ट्रायल के बेस पे किया गया था और उसको कुछ देर के बाद वहां से उसको हटा लिया गया था 15% वाले ऑप्शन को। लेकिन आज जो है वो स्पेसिफिक जानकारी मिली है कि इस पे फैसला आ सकता है लगभग थोड़ी देर में खुशखबरी मिल जाएगी। तो दो खुशखबरियां एक ही दिन में। एक आप ये समझ लीजिए वर्षे की 3% तनख्वाह बढ़ गई, डीए मिल गया। अब जितना आईएएस अधिकारियों को मिल रहा है हिमाचल में, उतना ही कर्मचारियों को भी डीए बराबर 31% हो गया बेसिक सैलरी का। दूसरा जी वर्षे 15% की ऑप्शन, एक बड़ी बाधा दूर हुई है ये जो पेमेंट्स को लेके बनी हुई थी। अभी छोटे, अब आप ये छोटे मसले अभी भी बने हुए हैं, खैर जैसे कि किसी वर्ग के हैं उस वर्ग से तनख्वाह कम है, या हमें देखिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग से नहीं मिला है, या 2017 वाले हैं जो बोलते हैं कि जी हमें जो हमने ये पीरियड काटा हुआ राइडर वाला उसका हमें फायदा नहीं, वो इश्यू तो अभी एड्रेस होने को है, उन पे भी कुछ ना कुछ हो जाएगा ऐसा लगता है। लेकिन जो विषय अब देखा जाए तो कर्मचारियों की जो एक मांग है वो तो थी ओपीएस ही सबसे बड़ी, और है भी आज की डेट में। ओपीएस कर्मचारी ऐसा बोलते हैं कि आप कुछ मत दीजिए, ओपीएस दे दीजिए। लेकिन चलिए इस पे तो मुख्यमंत्री साहब के रुख से ऐसा लग रहा है कि अभी सोच विचार इस पे चला हुआ है। लेकिन एक था कि 2009 की अधिसूचना के ऊपर फैसला लिया जा सकता है मंत्रिमंडल की बैठक में जो 14 तारीख को होने जा रही है। क्या लगता है आपको, क्या वो हो जाएगा और कैसा रहेगा? कर्मचारी को थोड़ी राहत तो उसमें मिलेगी ही ना, एनपीएस वालों को। जी, चुनावी साल है तो इसमें सरकार किसी को भी निराश नहीं करना चाहती, और सरकार लगातार जितना हो रहा है वो कंटिन्यूसली उस पर फैसले धीरे धीरे ले रही है। तो जो 14 फरवरी की कैबिनेट मीटिंग है वो बहुत अहम रहने वाली है। उसमें इसके अलावा भी कई और कर्मचारी वर्गों को राहत मिल सकती है। जी। तो जिवृषि चलिए, ये आपने कहा कि राहत मिल सकती है, तो 2009 की राहत की बात हो गई है। ओपीएस के लिए संघर्ष अभी देखिए लंबा दिखता जा रहा है। अब वो कैसे मुद्दा बनता है, कितना बड़ा बनता है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे कोई असर पड़ता है तो शायद उस पर कुछ हो भी जाए। अच्छा जिवृषि, एक और वर्ग आज खड़ा हो गया सरकार के सामने है, और ये वर्ग जो है बड़ा महत्वपूर्ण वर्ग है कर्मचारियों का, है ना जी, बड़ा इन्फ्लुएंसिंग एक पार रखता है ये, और ये हैं डॉक्टर्स। सरकारी जो डॉक्टर हैं आज से उन्होंने स्ट्राइक शुरू कर दी है, सरकार के सामने आ गए हैं। क्या मामला क्या है और क्या मांग क्या है उनकी? जी, इन मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन की दो प्रमुख मांगे हैं। इनका तो पहली मांग तो ये है कि नॉन प्रैक्टिव अलाउंस जो है वो 25% किया जाए। वो अभी 20% है, उसपे भी राइटर है मेरे ख्याल में कि 2,20,000 से ऊपर हुआ तो उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं। और दूसरा 4/9/14 का भी ये बेनिफिट मांग रहे हैं सर। तो ये दो बड़ी मांगे हैं। 7 दिन तक इनकी ये हड़ताल चलेगी, पेन डाउन स्ट्राइक है, रोज 2 घंटे पेन डाउन स्ट्राइक रहेगी। लेकिन ये स्ट्राइक और कर्मचारी एसोसिएशन के मुकाबले ज्यादा मायने रखती है। हॉस्पिटल्स में काम प्रभावित हो रहे हैं। आज मौसम बदल रहा है, अस्पतालों में भीड़ बढ़ने वाली है। आज भीड़ बढ़ गई थी। आज हिमाचल के कई हॉस्पिटल से ऐसी समाचार हैं जब पेन डाउन स्ट्राइक पहले दिन ही असर दिखा। आज पहले दिन बहुत बड़ा असर दिखा है इसमें। कई सारे हॉस्पिटल्स में मरीजों की लंबी कतारें लग गई थी। तो रोज का अगर 2-2 घंटे भी काम बाधित रहेगा तो इसका बहुत बड़ा असर होगा। जी। अच्छा जी, डॉक्टर्स क्या ओपीडी में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? अभी ओपीडी में तो बैठ रहे हैं जी, ओपीडी में आ रहे हैं, लेकिन 2 घंटे के लिए वो काम नहीं कर रहे हैं। इमरजेंसी सेवाएं तो खैर जारी है। सही है, लेकिन असली तो ये ओपीडी में होती है जो कॉमन पेशेंट है। आजकल जैसे कोल्ड हो रहा है, किसी को मौसम बदल रहा है ना जी, कई तरह की बीमारियां हो रही हैं आजकल लोगों को, तो वो अस्पतालों में भीड़ है जैसे आपने बताया। तो हम तो दर्शकों से यही अनुरोध करेंगे कि देखिए ये ध्यान रखिए कि डॉक्टर्स जो है 2 घंटे के लिए पेन डाउन स्ट्राइक कर रहे हैं, तो आप समय उसी तरह से जाइए, है ना। और इमरजेंसी सर्विसेज हालांकि खुली हैं जैसे आपने बताया, चलिए वो काफ़ी हद तक ठीक है। अब देखिए कहाँ तक ये बात जाती है, कैसे होता है। 4/9/14 और 25%। वैसे हम बता दें कि ये जो होता है एनपीए नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस होता है कि देखिए उनका ये होता है, सरकारी डॉक्टरों को इसलिए पैसे मिलते हैं ये कि आपने कहीं भी बाहर अपना कोई क्लिनिक नहीं खोलना है, किसी आदमी को अस्पताल से बाहर ट्रीट नहीं करना है, क्योंकि आपको सरकार ने नियुक्त किया हुआ है। तो आप अपने जहाँ पे आप नियुक्त हैं वहाँ पे या उसी दायरे में रहते हुए आप मरीजों का इलाज करें, ये वो होता है जीवनश्री। अच्छा जीवनश्री, एक और चीज़ है, ये तो हमने कर्मचारियों की बात की, बहुत सारे कर्मचारी वर्ग हैं, हम रोज बात करते रहते हैं उनकी, है ना, कि उनके बारे में क्या हो रहा है, वो भी हमें लगातार पूछ रहे हैं अभी भी कि हमारा क्या बना या हमारा। देखिए सबकी फिक्र है सरकार के भी, और हम भी आपका मुद्दा उठा रहे हैं रोज। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम आपका जिक्र करना
ना कर पाए समय अभाव के कारण। एक ना इसका ये मतलब नहीं है कि हम आपके कमेंट्स नहीं देख रहे होते हैं, हम आपकी फीडबैक नहीं देख रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि हमें कवर थोड़े से समय में बहुत कुछ करना होता है, लेकिन हम आपके साथ हैं। अच्छा जी ऋषि, बेरोजगारों की बात जरूर करना चाहेंगे हम यहाँ पे। मंत्रिमंडल की बैठक आ रही है, बेरोजगार बड़े परेशान हैं, जो पढ़े लिखे हैं कि जल्दी से जल्दी, खासकर जो ट्रेंड लोग हैं, स्किल्ड लोग हैं, जैसे इंजीनियर्स हैं, आप ये समझ लीजिए पीडब्ल्यूडी में जो जाना चाहते हैं, जिन्होंने ये इंजीनियर्स सिविल इंजीनियर्स हैं, क्योंकि जेईएस की वहाँ पोस्ट नहीं निकली है, पीछे बहुत ज़्यादा मतलब उनकी तरफ से वो आ रहा है। लाइब्रेरियंस हैं और भी कई वर्ग हैं, तो उनको लगता है कि सरकार उनके बारे में सोचे, मतलब वो बड़ी हर कहीं हर प्लेटफॉर्म पे जाके वो अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बारे में सोचिए। क्या लगता है आपको, सरकार निकाल रही है, क्या पोस्ट निकलेंगे कुछ? जी, मैंने पहले ही कहा था कि चुनावी साल है, तो उसमें धड़ाधड़ अब सरकार जो है वो कोशिश करेगी कि सभी वर्गों को रिझाया जाए। तो उसमें बेरोजगार जो हिमाचल में बहुत बड़ा वर्ग है, ये तो इनको भी समझना चाहिए, सरकार को पता है आपके बारे में। और इसमें एक चीज और है कि हिमाचल शायद एकमात्र ऐसा स्टेट है जहां रोज सरकारी कर्मचारियों के मसलों पे चर्चा होती है और सरकार को उस पे जवाब देना पड़ता है। जी जी जी। तो इसमें यहाँ हम बात बेरोजगारों की कर रहे हैं, एक ऐसा वर्ग है जिसको अभी तक संबोधित नहीं किया गया है खुलकर सरकार की तरफ से। बिल्कुल, नौकरियां तो निकाली जा रही हैं, जैसे कि मल्टीटास्क वर्कर्स की जैसे हम बात कर रहे हैं कि उनकी तो बात होगी, पीडब्ल्यूडी के और शिक्षा विभाग के जो मल्टीटास्क वर्कर्स है, मेरे ख्याल में 13,000 के करीब पोस्ट है, उन पे तो चर्चा होगी। लेकिन ये लोग चाहते हैं, युवा चाहते हैं, इंजीनियर्स चाहते हैं, ये लाइब्रेरियन चाहते हैं कि उनके बारे में भी जल्दी, क्योंकि उनको ये दिख रहा है कि अब अगर पोस्ट निकल गई तो क्योंकि सरकार का कार्यकाल इतना बचा है कि इनकी अपॉइंटमेंट भी हो जाएगी, नहीं तो फिर ये लिंगर ऑन हो सकता है, इनको ऐसा लगता है। और ये तो बाकायदा बताते भी हैं कि 300 400 इतनी पोस्ट खाली पड़ी हुई हैं, क्यों नहीं इस पे वो हो रहा है? क्या कहेंगे आप इनके लिए बेरोजगारों के नजरिए से? बिल्कुल जी, 11.5 लाख का आंकड़ा बहुत बड़ा होता है छोटे से राज्य हिमाचल के लिए। तो सरकार को इनके बारे में दोनों तरफ से प्रयास करने होंगे। इसमें जैसे मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना है, उसे तेजी से लागू करना होगा, सटीक तरीके से लागू करना होगा, उसकी शर्तें जो है वो और नरम करनी होगी। इसके अलावा जो प्राइवेट कंपनियां हैं हिमाचल में, वीवीएन जैसे बड़े औद्योगिक हब हैं, वहाँ जो जॉब्स हैं निजी क्षेत्र का भी एक बड़ा जरूरत है। जी जी जी, वहाँ भी युवाओं को एडजस्ट करना होगा। और सरकारी विभागों, लेकिन सरकारी क्षेत्र में भी चाहते, देखिए जब हर जगह आपके हर डिपार्टमेंट में नौकरियां निकल रही हैं, हर तरह की नौकरियां निकल रही हैं, तो ये जिनके हमने जिक्र किया है बेरोजगारों का, इनका पढ़े लिखे बेरोजगारों का, ये कहते हैं कि हमसे नाइंसाफी क्यों, हमारे बारे में क्यों नहीं सोचा जा रहा है। पर इनकी यही जोर है कि ये जो अभी मंत्रिमंडल की बैठक है, तो एजेंडा में इनका मामला भी शामिल हो, देखते हैं होता क्या है। हर मन से ये आवाज उठा रहे हैं। अच्छा, जेबीटी प्रशिक्षित भी बड़े दिनों से बोल रहे हैं कि जी हमारा कुछ कीजिए, बड़े ज्यादा लोग हैं, कई सारे मैसेज आते हैं इसमें, हमारे कार्यक्रम में भी मैंने देखा लगातार वो मांग उठाते हैं, लेकिन उनका मामला जो है वो जेबीटी और बीएड का जो उलझी हुई है थोड़ी गेम, वो शायद जल्दी ही उसमें भी सरकार ने पहले ही कहा था कि हम इसको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। बात पहल की है और सरकार ने अभी चाहे धीरे ही प्रोसेस चला है, लेकिन कई सारे वर्गों को राहत दी है। तो इसमें उम्मीद है कि देखिए हाँ, ये भी बड़ा वर्ग है, तो छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि हिमाचल में ही अगर आप दूसरे राज्यों के मुकाबले अगर हिमाचल को कंपेयर करें तो यहाँ हर मसले पे चर्चा होती है और सरकार को रोज ही उस पे अपना पक्ष रखना पड़ता है। जी 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 जी, बिल्कुल सही कहा जी ऋषि आपने। तो कर्मचारियों के बारे में हमने बात की, बेरोजगारों की बात की, जिनके बारे में नहीं कर पाए, अगले हम अपने कार्यक्रमों में करेंगे, लेकिन आपकी आवाज हम बने हुए हैं। आपको जो सरकार की तरफ, सरकार और आपके बीच हम कड़ी बनने की कोशिश करते हैं, अनऑफिशियली ऑफिशियल, और वो भी है कि आपको सही बात, सही स्थिति बताने की हम बिल्कुल आप उसी प्रयास पे हम रहें, उसी लाइन पे रहें, कुछ ऐसा ना हम दोनों तरफ से कुछ कहें जो कि हकीकत से दूर हो।